तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कल हम बताया था आईएसओ इंसर्ट का नोमेनक्लेचर। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे आईएसओ टूल होल्डर का नोमेनक्लेचर। ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। जब भी हम कोई टूल सिलेक्शन करते हैं तो इंसर्ट और ये दोनों ही जरूरी होती है, तभी हम किसी कंपाउंड को काट पाते हैं। तो होल्डर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया लेते हैं और उसका नोमेनक्लेचर पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जब उसके बाद सिलेक्शन पे आएंगे। पहले इसको बेसिक समझते हैं। कोड की फॉर इंसर्ट एंड टूल होल्डर मैट्रिक्स, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम इंसर्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे टूल होल्डर का है। तो इन दोनों में क्या समानता होती है कि होल्डर के अंदर इंसर्ट लगती है, तो इंसर्ट के अकॉर्डिंग ही होल्डर होना चाहिए। तो इसमें दो तीन चीज कॉमन होती है जो होल्डर और इंसर्ट के अंदर मैच करनी चाहिए, तभी आपकी इंसर्ट पूरी बैठ पाएगी। अभी हमने जो कल अंडरस्टैंड किया था सीआरएमजी इंसर्ट के बारे में, तो जस्ट मैं ओवरव्यू करता हूँ थोड़ी सी मिलेगी। अभी मैं ओवरव्यू करता हूँ, इसकी डिटेल नहीं बताता हूँ, जस्ट मैं किसका नोमेनक्लेचर बताता हूँ, किसका क्या मतलब होता है। हम यहाँ पे जो बात करते हैं इंसर्ट और होल्डर के दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ पे जो इंसर्ट का पहला लेटर होता है सी, इंसर्ट का सी और होल्डर का सेकेंड लेटर, ये दोनों आपस में मैच करना चाहिए। दूसरा इंसर्ट का सेकेंड लेटर होल्डर का आपका फोर्थ नंबर का, होल्डर का फोर्थ नंबर का, ये है हमारा टर्निंग का होल्डर और ये हमारी बोरिंग बार है। हमें बोरिंग बार के लिए ये सी हमारा ये लेटर काम करता है और फिर ये आपका ये काम करता है। तो मीन्स इंसर्ट के दो लेटर जो है इसे मैच कर गए, ये मैच करने चाहिए। उसके बाद इंसर्ट में आता है एम, ये टॉलरेंस क्लास होती है। बाकी जी होता है, ये आपका माउंटिंग के लिए होता है। बाकी इसमें जो 12 होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो नंबर है ये हमारे होल्डर के बाद में लास्ट में लिखा होता है, जिससे पता लगता है कितने एमएम की इंसर्ट लगनी है। सेम यही हमारा टर्निंग टूल के लिए अप्लाई होता है। तो टर्निंग टूल का भी कॉम्बिनेशन इसके साथ ही है और बोरिंग बार के लिए भी साथ है। तो अभी इन दोनों को समझने से पहले हमें समझना है कि इंसर्ट का क्या रिलेशन है इसका। हमारा इंसर्ट का रिलेशन है हमारा सी, और ये जो एन होता है ये एन इसके साथ होता है, ये दो नंबर और ये लास्ट का नंबर। हमारा ये चार लेटर मेन हमारे होल्डर और इंसर्ट के अंदर मैच करने चाहिए। दो, तीन, चार और 9 नंबर का ये इंसर्ट से उठाए जाते हैं और इंसर्ट का इसका मैच करना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, ये हमें पता होना चाहिए कि होल्डर और इंसर्ट के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। हम होल्डर के बारे में समझते हैं किसका क्या मीनिंग है। कैटलॉग नंबरिंग सिस्टम। कैटलॉग नंबरिंग सिस्टम आईएसओ का हम यूज करेंगे। जैसे इंसर्ट का हमने आईएसओ यूज किया था, सेम इसका भी आईएसओ रहेगा। होल्डिंग मेथड, लीड एंगल, क्लियरेंस एंगल, हैंड ऑफ टूल्स, सेंक साइज एंड आईएसओ एएनएसआई, इंस्क्राइब सर्किल साइज और होल्डर लेंथ आईएसओ के अकॉर्डिंग और एएनएसआई के अकॉर्डिंग। एएनएसआई जो इंचेस के लिए होता है, आईएसओ मीट्रिक के लिए होता है। हम अभी एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके होल्डर के क्राइटेरिया होता है जिससे हमें होल्डर को सिलेक्ट करने में आसानी होती है। होल्डर की डेफिनेशन जो होती है PSKNR 2525M12, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा लेटर किसके लिए अप्लाई होता है और क्या उसकी डेफिनेशन होती है और किस किस रेंज में आती है वो चीजें। सबसे पहले हमारा आता है पी। पी हमारा दर्शाता है क्लैंपिंग मेथड को। किसी भी इंसर्ट को क्लैंप करने का मेथड क्या है। एस जो हमारा इंसर्ट के लेटर से मैच करता है, इंसर्ट का पहला लेटर और होल्डर का सेकंड लेटर ये सेम होना चाहिए। के होल्डर की स्टाइल है। एन जो है आपका इक्विवेलेंस एंगल ऑफ इंसर्ट, ये आपका इंसर्ट का दूसरा नंबर और यहाँ पे चौथा नंबर।
उसके बाद 5 है हैंड, ये किस हैंड से कटिंग करेगा। इंसर्ट किसी भी हो सकती है बट होल्डर हमारा लेफ्ट का है राइट का है। फिर उसके बाद सेंक साइज होती है स्क्वायर में आपका, ये हाइट है और ये विड्थ है। ये 20-20 में आता है, 25-25 में, 12-12 में, 32 में। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है मशीन का जो टैलेंट का स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लेंथ ऑफ होल्डर, ये हमारा एम है। एम एम जो है एक लेटर है जिसके द्वारा इसकी लेंथ का पता लगता है कितनी है, तो वो एक टेबल से देखेंगे तो आइडिया लगेगा कितनी है। 9 नंबर का जो होता है 12 नंबर, कटिंग ऑफ इंसर्ट, लेंथ ऑफ इंसर्ट कटिंग एज। ये जो है हमारा इंसर्ट का जो पहला न्यूमेरिकल नंबर होता है उससे मैच करता है। मतलब ये CNMG अगर 12 की है तो 12 आएगा, CNMG 9 की है तो 9 आएगा। ऐसे CCMT है जो भी इंसर्ट है उसका साइज कितने से स्टार्ट होता है, 9 से, 6 का, 9, 12, 13 जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये नंबर होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड। अभी तो पहले हम कटरिंग का कैटलॉग का नंबरिंग सिस्टम था ये, अभी हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहला जो तो क्लैंपिंग मेथड, वो कितने कितने अवेलेबल होते हैं, हम बात कर रहे हैं पी। तो पी हमारा ये होल क्लैंपिंग है पिन लॉक के साथ। यहाँ पे सी है टॉप क्लैंपिंग विद विदाउट होल, टॉप एंड होल क्लैंपिंग विद मल्टी क्लैंप एंड पिन क्लैंप, टॉप एंड होल क्लैंपिंग मल्टी क्लैंप विद पिन एंड क्लैंप। तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे बढ़ते जाओगे अलग अलग चीजें होती चली जाएंगी। यहाँ पे हमारी इंसर्ट जो क्लैंप होती है खाली टॉप क्लैंप से होती है, बिना होल के इंसर्ट के लिए। ये होल वाली इंसर्ट टॉप से क्लैंप होती है, इसका तो फोर्स अंदर की तरफ दबा के रखता है। सेम हमारी एम, एम जो आपके मेथड होता है, एम मेथड होल से लोकेट करेगा, ऊपर से टॉप से क्लैंप करेगा। और पी वाला जो होता है वो खाली लीवर से होता है, जो हमारा खाली होल से ही क्लैंप करता है। एस जो होता है स्क्रू के लिए होता है, जो हमारा टेपर कॉन स्क्रू का इसमें बैठ जाता है। डब्लू वाला होता है टॉप क्लैंपिंग भी होता है और सेंटर वेज क्लैंपिंग होता है, पिन एंड क्लैंप। तो रिजिड यही होता है डब्लू और टी। डी भी आता है, डी भी अच्छा है। तो जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे सेलेक्ट किया जाता है। There are 5 different clamping method on turning tools. These can all vary depending on the what insert is clamped, the shape of the tool, and also have different level of rigidity, clamp and force. See the legend chart below for what type are available and how they clamp. कौन कौन सा अवेलेबल होता है और उसका क्या क्राइटेरिया, कैसे क्लैंप होता है। तो हम ये 5 तरह के देखे अलग अलग। तो हमारा जो PS कहने आ रहा था वो पी से होता है, इसका मतलब आपका लीवर क्लैंपिंग है, पिन लॉक, जिसको हम लीवर क्लैंपिंग बोलते हैं। उसके बाद जो आता है क्लैंपिंग मेथड ऑफ इंसर्ट, ये और डिटेल में जाते हैं हम तो समझ में आएगा, वो हमने एक चार्ट था। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि कौन सी चीज कैसे क्लैंप करती है। तो एम टाइप की जो क्लैंप होती है, एम टाइप की क्लैंप होती है, इसकी स्पेशल टाइप की टॉप क्लैंपिंग होती है। और सेंटर में इसका पिन होती है जो इंसर्ट को आपको लोकेट करके रखती है। कंबाइंड पिन वेज क्लैंप फॉर नेगेटिव इंसर्ट, ये नेगेटिव इंसर्ट के लिए यूज होता है। एक्सट्रीम स्टडी क्लैंपिंग सिस्टम, स्पेशली डिजाइन फॉर इंटरप्टेड कट। जहाँ पे हमारा इंटरप्टेड कट होता है वहां पे ज्यादा रिजिड इंसर्ट चाहिए होती है तो वहां पे ये क्लैंप करते हैं। टूल इज प्रोटेक्टेड बाय द कार्बाइड सिम, नीचे सिम भी लगी होती है जिससे इंसर्ट टूटने से आपको होल्डर खराब होने से बचाते हैं। इसका नीचे इमेज भी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे असेंबली इसकी। ये सिम है, ये लीवर आपका सिम को गाइड करने वाली सिम पिन है, ये आपकी इंसर्ट है। और यहाँ पे ये स्क्रू होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड थ्रेड वाला, जिससे हम क्लैंप टाइट करेंगे तो क्लैंप टाइट होती चली जाएगी। ये है हमारा एम टाइप क्लैंपिंग। अब पी टाइप की जो क्लैंपिंग होती है उसका अंदर का पार्ट दिखा रखा है, एक स्क्रू होता है और ये लीवर होता है। तो इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, जैसे जैसे हम पिन को नीचे दबाएंगे तो ये लीवर जो है हमारा ऊपर की तरफ दबाएगा जॉब को अंदर की तरफ। तो इसमें सिम भी अवेलेबल होती है, ये इंसर्ट है, ये लीवर है। लीवर के साथ साथ हमारा ये स्क्रू भी होता है जो नीचे और ऊपर और नीचे दोनों साइड इसका एलन की लगाने का ग्रब ग्रब होता है। लीवर टाइप क्लैंपिंग सिस्टम, इंसर्ट विद 1 and 2 साइड क्लैंप चिप, 1 and 2 साइड चिप। ऊपर का और नीचे के चिप का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल साइड चिप भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ द दिस सिस्टम इज लार्ज क्लैंपिंग ट्रेवल एंड फास्ट इंसर्ट इंडेक्सिंग। इसकी इंसर्ट जल्दी इंडेक्स होती है, थोड़ा सा यूज किया इंसर्ट को खोल दिया, बट ये अपने आप ही खुल जाता है ज्यादातर। एस क्लैंपिंग होता है जो पॉजिटिव इंसर्ट के लिए यूज होता है।
और स्क्रू के द्वारा होती है। स्क्रू क्लैंपिंग सिस्टम फॉर पॉजिटिव इंडेक्सेबल इंसर्ट एंड काउंटर सिंक होल। मिनिमम स्पेयर पार्ट्स यूज, इसमें कोई स्पेयर नहीं लगता, खाली एक स्क्रू लगता है। सेम टूल वैरायटी हैव कार्बाइड सिम और टूल प्रोटेक्शन। कई जगह ये सिम के साथ भी आती है, जैसे सिम, स्क्रू और इंसर्ट और स्क्रू। तो ये हमारा सिम पिन स्क्रू बोलते हैं। ये क्या करता है आपका, इस स्क्रू के लिए भी और सिम को क्लैंप करता है, बट सब में अवेलेबल नहीं होता है। तो जहाँ पे सिम की जरूरत होती है हैवी इंटरप्शन के लिए तब लगाते हैं, अदरवाइज बिना सिम के भी आता है। अब जो दूसरा लेटर होता है वो लेटर होता है हमारा इंसर्ट शेप का। तो इंसर्ट शेप से हमें पता लगता है कि इंसर्ट की डिजाइन किस तरीके का बना हुआ है। तो इंसर्ट की शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, सी टाइप, डी टाइप, ई, के, एल, आर, एस, टी, वी और डब्ल्यू। तो जो नाम हो गए वैसी उसकी शक्ल होगी, और उसका उतने ही एंगल होता है, कटिंग एंगल। दिस पार्ट ऑफ होल्डर कोड ऑलवेज मैच द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंसर्ट दैट इज सुटेड टू इट, जो इसके हिसाब से सुटेबल होता है। There are slight indicator as the what letter is for what shape, but these are only usually based on the more popular shape, so should not be adhered to all the time, such as S square, insert T, T is triangular insert, and R for round insert. But that about as far as it goes in simple terms. Please see below the legend chart for all insert shape and the angle of them. हर एक का एंगल कितना है वो हमें पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमारी होल्डर और इंसर्ट का मैच करना चाहिए। ये इंसर्ट के बारे में कल बताया था, वो सब उसी का ही पार्ट है, बट अडेप्टर होल्डर भी इसी के साथ सेलेक्ट होता है। तीसरे नंबर का होता है होल्डर की स्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टूल सिलेक्शन जब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस साइड से कट करना है और फाउलिंग तो नहीं है। द थर्ड पार्ट ऑफ द कोड इज यूज फॉर टू डिटरमाइन द स्टाइल ऑफ टर्निंग टूल। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ विच all are primarily based on that approach angle of the tools. These can be found below. ये अप्रोच एंगल होता है जो हमारा कटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बी, डी, ई, एफ, जी, जे, के, ये अलग अलग हैं। तो जैसे हमने अभी बात किया, पी, एस, के, एन, आर, सॉरी ये एडाप्टर है हमारा, पी, एस, के, एन, आर। तो हमारा जो के होता है, के हमारा कितने डिग्री का हो गया, के हमारा 75 डिग्री का हो गया। तो 75 डिग्री हमारा एंगल होगा। मीन्स जब कट करेगा टूल 75 डिग्री में होगा। 75 डिग्री हमारा अपोजिट होता है, लाइक जैसे ये है, तो 75 डिग्री है। ये फ्रंट से कितना है, तो ये कटिंग वाला हिस्सा अंदर दबा हुआ, तो ये वाला हिस्सा अंदर होगा, ये बाहर होगा। तो ये अपोजिट होगा, फेस करने के काम में ज्यादा आता है। तो जिस टाइप का एंगल हमें चाहिए उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं हम उसको नाम दे के भी बता सकते हैं कितने एंगल पे ये कटिंग कर सकता है और किस स्टाइल में कट करनी है। अब आता है चौथे नंबर का, जिसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल ऑफ इंसर्ट। ये भी सेम इंसर्ट के नंबर से द फोर्थ लेटर ऑफ द होल्डर कोड which define the clearance angle of the insert also match the second letter of the insert। जहाँ पे इंसर्ट की बात करें, सी एन एम जी, सी एन एम जी, और हम यूज करते हैं टी सी एम टी। तो यहाँ पे एक एन है और ये सी है। एन का मतलब तो 0 डिग्री हो गया, और इस सी का मतलब हो गया हमारा 7 डिग्री। अगर ये हमारी होती है सी सी जी टी, तो सी वाली हमारी 7 डिग्री होगा। और कहीं पे होती है एस पी एम टी, एस पी एम टी, तो यहाँ पे जो पी है, पी हमारा 11 डिग्री रहेगा। ऐसे बी जो होता है वो 5 डिग्री होता है। डी जो होगा 15 डिग्री। जैसे कहीं पे एस डी एम टी यूज करते हैं, एस डी एम टी, तो डी जो है हमारा, सॉरी जी, डी वाला जो है, डी वाला 15 डिग्री क्लियरेंस होगा। और कहीं पे एस डबल ई एक्स यूज होती है इंसर्ट, एस डबल ई एक्स। तो जो सेकेंड लेटर हो गया वो मतलब हमारा 20 डिग्री क्लियरेंस होगा। तो पॉजिटिव एंगल इंसर्ट, ज्यादा होगा। 20 डिग्री क्लियरेंस होगा, तो पॉजिटिव एंगल इंसर्ट ज्यादा होगा। 20 डिग्री क्लियरेंस होगा, तो पॉजिटिव एंगल इंसर्ट ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव एंगल इंसर्ट ज्यादा होगा, 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 तो पॉ
फिफ्थ जो आता है हैंड ऑफ टूल होल्डर, ये बताता है कि टूल हमारा किस डायरेक्शन में कट करेगा, मीन्स एक लेफ्ट और एक राइट और बीच का न्यूट्रल। तो अगर हम बात करते हैं PSKNR, PSKN और R, P जो हमारा क्लैंपिंग सिस्टम था, S इंसर्ट है, और K हमारा अप्रोच एंगल और R इंसर्ट का क्लियरेंस है, और R जो है हमारा राइट है। और यहाँ पे ये अगर L होता है PSKNL तो हमारा लेफ्ट में कट करता है, ये राइट का कट करने वाला है। तो हमें पता लगता है कि लेफ्ट में करेगा राइट में करेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट योर टूल होल्डर इज द ओरिएंटेशन, whatever it is, left hand, right hand, or neutral, central type. Having these options can be allowed to you cut in multiple direction. Please see the right and visual representation of the turning tool hand types. 5 नंबर का जो होगा हैंड टाइप को दर्शाता है। फिर 6 होता है जो हमारी हाइट की बताता है, जो हमारी सेंक की जो हाइट और विड्थ को बताता है। तो लेटर टूल हैविंग 4 साइड सेंक एज अपोज टू बोरिंग बार, ये बोरिंग बार के लिए अप्लाई नहीं होता, ये होल्डर के लिए होता है क्योंकि वो राउंड होती है। सो दैट द हाइट ऑफ दिस कैन बी डिटरमाइन ऑफ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द कोड। इन द एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल इट्स स्टेट द नंबर 25, विच मीन्स द हाइट ऑफ सैंक इज 25 mm। ये 25 mm हाइट होगी, इसका मतलब ये है। अगर ये हमारी 25 है तो इसका मतलब ये 25 25 अगर होता है 25 और 25, तो पहला जो लेटर होगा वो हाइट दर्शाएगा, दूसरा वाला लेटर जो होगा इसकी विड्थ दर्शाएगा। जैसे टूल है हमारा और टूल के अंदर ये इंसर्ट जो लगती है विड्थ को बताएगा, दूसरे नेक्स्ट वाला लेटर। Width of shank. Following of the from point 6, the width of shank can be determined in the part 7 of the ISO code. So in the example of the top of the article, again the width of 25 mm on the, as the code has to be number 25. ये width हो गई। अब आता है लास्ट वाला जिसको हम बोलते हैं 8 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर जो होगा लेंथ ऑफ होल्डर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एम की, एम वाले की लेंथ कितनी होती है, जो M12 दिखा रहे थे जहाँ पे, तो इस M का मतलब है 150 मिलीमीटर लंबाई होगी इस कटिंग टिप से एंड तक। L है तो 140 होगा, K है तो 125 होगा, J है तो 110 होगा, H है तो 100। तो जिस जिस हिसाब से जितनी लेंथ होगी उस हिसाब से ये आपके आते हैं। 9 नंबर का लेंथ ऑफ इंसर्ट कटिंग एज, ये हमारी इंसर्ट का ही पार्ट होता है। इंसर्ट का जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर जैसे 12 है, 9 है, उस नंबर को डिनोट करता है। तो सेम वही नंबर और सेम वही रिमीनिंग है। दिस फाइनल पार्ट ऑफ द कोड रिकॉग्नाइज द लेंथ ऑफ द इंसर्ट कटिंग एज दैट इज बीइंग यूज्ड इन द टूल्स। So using the example of the top at the article, it has 12 at the end of which signifies 12 mm cutting edge length. These number will also match the first 2 digits that are used in an insert. So with the example at the top of the article, we know we now know using point 2, 4 and 9, we can find the insert to suit the holder in the case would be SNMG। ये 12 जो लिखा है इसका मतलब 12 mm की इंसर्ट इसमें सिटिंग होगी। So knowing the code using just help you with the tool holder themselves, but it also help you find the insert to shoot. To the right is a chart showing the different cutting edge. Each insert has what the length are based on. 12 mm length of cutting edge I. How decide the tool holder? अब tool holder कैसे decide होता है? Parameter and how is the decide? How is this decide? पहला होता है insert clamping method. Select based on the cutting force. Top clamping is the most steadily, screw clamping the least. सबसे जो टॉप पे लिया जाता है टॉप क्लैंपिंग लेते हैं जिसकी रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे वीक जो होता है स्क्रू वाला होता है।
सेकंड नंबर पे आता है इंसर्ट शेप। डिसाइड बाय द कंटूर व्हाट यू वांट टू टर्न। आपको किस तरह की शेप बनानी है, किस तरह की प्रोफाइल टर्न करनी है, उसके हिसाब से इंसर्ट की शेप आपको सेलेक्ट करनी होती है। थर्ड नंबर पर होता है होल्डर स्टाइल। डिसाइड बाय द कंट्रोल दैट यू वांट टू टर्न। आपकी शेप किस तरह की बननी है। इसका शेप का मतलब क्या होता है, जैसे ये पार्ट टर्न होना है यहाँ पे, ये ऐसे अगर कोई शेप बनानी है तो हमें क्या करना है कि अगर ये टर्न करना है तो हमारा टूल और अंदर जाएगा, तो टूल का इंसर्ट जो है ना हमें इस तरीके से हो, ये हमारा पीछे एडाप्टर से फाउल ना हो। ये जो एंगल इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका तो होगा लीड एंगल और पीछे वाला क्लियरेंस एंगल। तो ये डिसाइड करता है हमें कि हमारा कितना क्लियरेंस होना चाहिए, तो इसी से हमारी स्टाइल डिसाइड होती है। इंसर्ट क्लियरेंस एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ये हमारे डिपेंड करेगा कि बोर के अंदर कितना बोर के अंदर घुसना है, तो पीछे से फाउल करेगा नहीं करेगा, उसके हिसाब से आपको ये एंगल सेलेक्ट किया जाता है। और ये एंगल जो है डिपेंड करेगा मेटल कौन सा कट करना, सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल। हैंड ऑफ होल्डर डिसाइड बेस्ड ऑन द व्हाट यू वांट टू कट टुवर्ड द चक और अवे फ्रॉम द चक। ये चक की तरफ जाएगा टूल या चक से अवे जाएगा, तो उस हिसाब से हम लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। सैंक हाइट डिसाइड बाय द मशीन। मशीन के अंदर जो टेरेट का आपका स्क्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डायमेंशन सेलेक्ट होती है दोनों। होल्डर लेंथ डिसाइड बेस्ड ऑन द पार्ट ज्योमेट्री। आपको ओवरहैंग कितना करना है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। इंसर्ट कटिंग एज लेंथ डिसाइड बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ कट यू वांट टू यूज। आपको कितना एक बार में डेप्थ ऑफ कट लेना उसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट होता है। तो ये है आपको होल्डर सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया। तो ये था हमारा आज का होल्डर